शादी को पहला साल गुज़रा, दूसरा साल गुज़रा, फिर तीसरा। हर साल आने वाला आखिरी महीना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा चुकी थीं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रही थीं। डॉक्टर ने इनको बताया था कि इनका यूट्रस वीक है, एफएसएच इनका प्रॉब्लम कर रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही और हार्मोनल इम्बैलेंस है। हर डॉक्टर की ये मेडिसिन खाती थीं, हर डॉक्टर से ये अपना ट्रीटमेंट करवाती थीं और फिर एक अंधेरे में डूब जाती थीं। दिल टूट जाता था, बहुत ज़्यादा कहती हैं कि काफ़ी तकलीफ़ में आ जाती थी क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि इंसान अपने घर को सही तरीके से मैनेज कर सके। कहती है इस महँगाई के दौर में जब भी डॉक्टर के पास जाती थी 40 से 45 हज़ार रुपए का यानी कि 40 टू 45,000 रुपीज़ लग जाते थे। टेस्ट करवाने, डॉक्टर की फ़ीस देनी, मेडिसिन लेनी और फिर कहती हैं कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म की मेडिसिन मेरे लिए अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। नई-नई शादी हुई थी लेकिन हस्बैंड बच्चे की बजाय बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते थे। और इसी वजह से मुझे यही कहते थे कि डॉक्टर को नहीं दिखाना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, जब अल्लाह ताला ने देना होगा तो वो अता कर देंगे। कहती इसी बात को सोचते हुए आप ही घर पर बैठ गई थी और अपनी ज़िंदगी को अपने रब के हवाले कर चुकी थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर रास्ता बना देंगे और अल्लाह ताला ने आप ही आपसे बात करवा दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला कभी भी किसी को हमेशा के लिए उदासी में नहीं रखते, बस कुछ इम्तिहान होता है, कुछ इंतज़ार होता है, लेकिन वक़्त बहुत जल्द बदल जाता है। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हे अल्लाह ताला अता करते हैं जो इंसान को खुशी से नसीब होते हैं, जो पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। इंसान सोचता है कि उसकी दुआएँ शायद कबूल नहीं हो रही, मगर असल में अल्लाह ताला उसे बेहतर वक़्त के लिए रोक के रखते हैं, ताकि एक बेहतरीन वक़्त आने पे बंदे को वो खुशी भी नसीब हो और उसको उसका हक़ भी मिल जाए। जब रब चाहता है ना, तो वो एक लम्हे में बरसों के दुःख, थकन, रोने, टूटने का बदला एक खुशी में बदल देता है। बस इंसान को सब्र से काम लेना है। अल्लाह की खामोशी कभी भी इनकार नहीं होती। ये सिर्फ़ रहमत का मरहला होती है। जो मुनासिब वक़्त पर बरसने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़रूर अता करते हैं। ज़िंदगी में ना सबसे खूबसूरत लम्हा तब आता है जब बंदा टूट कर दुआ माँगता है और अल्लाह टूट कर अता करता है फिर। रब के यहाँ देर है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहनों इस बात को हमेशा अपनी ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला सबको वक़्त आने पर ज़रूर अता करते हैं और सबका वक़्त आता है। कभी-कभी इंसान मुश्किल से गुज़र रहा होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला के फ़ैसले हरकत में आते हैं ना, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं आज़माते और जब आज़माइश अपने आखिरी मुकाम पर पहुँचती है, तब ही कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। इंसान की आँखों से बहते हुए आँसू, तन्हाई में माँगी गई दुआएँ और रातों की बेदारी अल्लाह ताला सब देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ हमारी हर मेहनत, हमारी हर तकलीफ़, हर परेशानी महफ़ूज़ हो रही होती है और अल्लाह ताला उसे बेहतरीन करके वापस लौटा देते हैं। इंसान दुनिया वालों से जल्द थक जाता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे की थकन देखकर उस पर मेहरबानी कर देता है, ताकि सारी ज़िंदगी की थकन उतर जाए। इंतज़ार करने वाला बंदा कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि इंतज़ार ईमान का हिस्सा है और ईमान कभी रुसवा नहीं करता। जब अल्लाह खुशी देता है ना, तो बंदा सोचता है कि काश ऐसे मैं पहले समझ जाता। उसे अपने रब के हर फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करते हैं। अल्लाह की रहमत हमेशा बंदे से एक कदम आगे चलती है। बस इंसान अपनी हिम्मत ना हारे, अपनी दुआ ना छोड़े और अपना यकीन मज़बूत रखे। जब रब की मदद उतरती है ना, तो ऐसे दरवाज़े खोल देती है जिनका ख़्याल भी नहीं होता। ये अल्लाह का ख़ास अंदाज़ है अपने बंदे को नवाज़ने का। कभी-कभी अल्लाह देर इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं और बड़ी नेमतें हमेशा सब्र माँगती हैं। इंसान के दिल में जो तमन्ना होती है ना, अल्लाह ताला उसे खूब जानते हैं। वो जानते हैं कि कब देना है, किस तरह देना है और कितना देना है। जब बंदा हर रास्ता बंद दिखता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसको देख रहा होता है
तब अल्लाह ताला वो रास्ता खोल देता है जिसे इंसान मुआजिज़ा कहता है। आपकी टूटी हुई उम्मीद, आपकी खामोश दुआएँ, आपका छुपा हुआ दर्द अल्लाह के करीब ले जाता है। और जब बंदा करीब होता है तो सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। अल्लाह पाक सबके नसीब को बेहतर करते हैं। जो भी रुकावट आती है, जो भी ताख़ीर होती है, वो सब हिफ़ाज़त का हिस्सा होती है, सज़ा नहीं। एक वक़्त ऐसा ज़रूर आता है कि हर दुआ पूरी होती है, हर कोशिश रंग लाती है, हर आंसू रहमत बनता है। बस बंदा साबित कदम रहे। आखिर में इंसान यही समझता है कि अल्लाह बेहतरीन है, उसकी अता बेहतरीन है, उसकी ताख़ीर भी बेहतरीन है, उसका फ़ैसला भी बेहतरीन है, वो वक़्त पर सब कुछ दे देता है। जब इंसान इस यकीन के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है ना, तो अल्लाह ताला वहाँ से उसे मदद भेज देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। और आज की वीडियो में मैं जिस बहन का ज़िक्र आप लोगों से कर रही हूँ, जिसकी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इनकी शादी को 4 साल हो चुके थे। हर साल कहती हैं कि आपी उम्मीद टूट जाती थी, नया साल आता था और कहती हैं मेरे लिए नई परेशानियाँ। कहती हैं कि आपी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, बस घर का गुज़र-बसर अच्छा हो रहा था, लेकिन उसके साथ जब डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ती थी, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था और कहती हैं कि फिर हालात और उसके साथ-साथ मियाँ का रवैया कहती हैं कि बहुत ज़्यादा आपी अजीब-सा होता जा रहा था। औलाद के इंतज़ार में कहती हैं कि आपी हर महीने मेरा दिल टूट जाता था। हर डॉक्टर की रिपोर्ट और उसकी उम्मीद छीन लेती थी। कहती हैं कि आपी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन जब आपकी वीडियो सामने आई तो आप ही मुझे एक हौसला मिला कि मैं आपसे बात करूँ और आपसे आप ही बात करने से मुझे वाक़ई ही बहुत ज़्यादा हौसला मिला। कहती है मैं अक्सर देखती थी कि इतने-इतने साल ख़वातीन के गुज़र जाते हैं, अगर खुदा ना ख़वास्ता मुझे इतने ज़्यादा साल गुज़ारने पड़े तो कैसे मेरी ज़िंदगी गुज़रेगी? कहती हैं कि बा आप ही मेरे वालिदैन ने मेरी ये शादी की थी, ये मुझसे उम्र में बड़े थे। इनकी ऑलरेडी एक वाइफ़ मौजूद थी, इनके बच्चे मौजूद थे, लेकिन इन्होंने जब मुझसे शादी की थी, मुझे ये नहीं बताया था कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं। और उसके बाद कहती हैं, जब से अभी मेरी शादी हो गई है, मैं अपने सेपरेट घर में रहती हूँ, लेकिन कहती हैं कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से ये मुझे बार-बार डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते। और कहती हैं, "अभी जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है।" कहती हैं अभी भी अगर जब नया डॉक्टर चेंज करती हूँ तो 40 से 45 हज़ार रुपए का यानी कि 40 टू 45,000 का खर्चा हो जाता है। जिसमें टेस्ट होते हैं, डॉक्टर की फ़ीस होती है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती हैं और डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं। और कहती हैं कि आप ही दिल ही नहीं मानता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यही बताया था कि मेरा एफएसएच का प्रॉब्लम है और साथ ही साथ मेरा यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक है। कहती मैंने अभी डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन भी ली, इंजेक्शंस भी लगवाए, उसके साथ-साथ मैंने आईयूआई भी करवाया। लेकिन कहती हैं कि अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और इन सारी चीज़ों को देख के मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आते थे, बहुत बुरा-भला मुझे कहते थे और मुझे अब उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि किसी भी डॉक्टर को नहीं चेक करवाना। जब अल्लाह ताला ने औलाद देनी होगी वो दे देंगे। कहती हैं, "आप ही इनकी तो औलाद थी, इन्हें तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी 2 बेटे और 2 बेटियाँ दी हुई थी। इनकी जो पहली वाइफ़ थी, उनके बच्चे उनके साथ थे।" कहती हैं, "अपनी ज़िंदगी आप ही मुतमईन गुज़ार रहे थे। लेकिन मेरी बेबसी थी, मैं हिम्मत हार चुकी थी, मेरी उम्मीद टूट चुकी थी।" और ऊपर से कहती हैं इनका मेरा साथ ना देना और मुझे हमेशा खर्चों के बारे में बता देना, कहती हैं ये आप ही मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देता था। एक तो आप ही इन्होंने शादी से पहले हमें नहीं बताया था कि ये शादीशुदा हैं, लेकिन अब शादी के बाद आप ही मुझे इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा था। और कहती हैं कि आप ही मेरे अभी बहनें अनमैरिड थीं जिसकी वज़ह से मैं अपने घरवालों को तंग भी नहीं करना चाहती थी। अपने आप पर सह रही थी, अपने पास जो चीज़ें थीं कहती हैं कि आप ही मैं अपनी ज़िंदगी को उनमें ही खुश रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन औलाद का ना होना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। कहती हैं कि आप ही जब आपसे मेरी बात हुई मुझे बहुत ज़्यादा ना सिर्फ मोटिवेशन मिली, इनफैक्ट कहती हैं कि मुझे आप ही इन बहनों से बहुत ज़्यादा अपने दिल को तसल्ली भी मिली और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चलने की एक गाइडलाइन भी मिली। कहती हैं आप ही मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। जब आप ही मैंने आपसे बात की, अपने हार्मोन्स के बारे में बताया जो कि बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा मैंने मेडिसिन ली थी क्योंकि डॉक्टर से जब भी मैं ट्रीटमेंट लेती थी मुझे उम्मीद होती थी कि इस बार मैं कंसीव कर लूँगी। लेकिन कहती हैं कि अभी जब मुझे कंसीव नहीं होता था तो बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रना पड़ता था। हार्मोन इम्बैलेंस से और कहती हैं कि अभी स्ट्रेस की वज़ह से और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती जा रही थी। और फिर शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर चलना पड़ता है और आप ही मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा कहते थे कि बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है परेशान होने की? अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में औलाद लिखी होगी तो वो ज़रूर हो जाएगी। टेंशन नहीं लो, अपने आप को रिलैक्स करो।
कहती हैं मेरे हस्बैंड आप ही अच्छे भी बहुत थे, मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल भी करते थे, वो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, हर तरह की शॉपिंग मुझे करवाते थे, मुझे खाने को दिया हुआ था, रहने के लिए सेपरेट घर दिया हुआ था, लेकिन कहती हैं कि आपकी औलाद का ना होना, ये मुझे अंदर से तकलीफ़ दे रहा था। कहती हैं आप ये मेरी हर चीज़ ज़रूरत पूरी कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं करते थे और मुझे हमेशा यही कहते थे कि छोड़ दो, मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहती हैं मैं आप ही इनके कहने के मुताबिक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी, कोई मेडिसिन नहीं खा रही थी। जब मेरी आपसे बात हुई तो आप ही आपने मुझे बताया कि घर में रहते हुए भी तुम आसानी के साथ अपने आप को बेहतर कर सकती हो। अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को ऐड करो जो तुम्हें फ़ायदा देंगी, जिससे तुम्हारे हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और तुम्हें सेहत भी मिलेगी और तुम्हारी अंदर जो भी वीकनेस है वो सब की सब खत्म होगी। औलाद देना ना देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन जो कमज़ोरी है अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करके उससे तुम निजात पा सकती हो। उस कमज़ोरी को तुम अपनी ताकत बना सकती हो, अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकती हो। कहती हैं आप ही मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कि मेरे सर के बाल गिरने लग गए थे। इनफैक्ट कहती हैं कि आप ही मुझे ब्लीडनेस हो रही थी, जगह-जगह पे पैचेज़ बनते जा रहे थे। और कहती हैं कि बहुत ज़्यादा आप ही मेरी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आती जा रही थी, क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई थी, मल्टीविटामिन्स लिए हुए थे। जब से मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, कहती हैं कि आप ही मैं बिल्कुल अजीब-सी होके रह गई थी। हिम्मत मेरी नहीं थी, कहती हैं उठ के आप ही काम करने को दिल नहीं चाहता था। बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी और स्ट्रेस की वज़ह से कहती हैं कि आप ही मेरे मसल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था, ख़ास तौर पे शोल्डर पे, कमर में और कहती हैं कि नेक पे मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। मैं बहुत ज़्यादा कहती हैं आप ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन आप ही जब मैंने आपसे बात की, अपना मसला आपसे डिस्कस किया, ख़ास तौर पे एफएसएच के बारे में आपने आप ही मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और आपने मुझे बताया कि आसानी के साथ इन चीज़ों को तुम घर रहते सही कर सकती हो। और आप ही आपने मुझे सबसे बढ़ के ये बात बताई कि जब इंसान 1 महीने में इंतज़ार कर रहा होता है, इधर से डॉक्टर की मेडिसिन खाता है, उधर से इंतज़ार कर रहा होता है कि इस महीने मुझे कंसीव हो जाएगा, तो लेकिन वो वीकनेस ही नहीं पूरी होती, तो कंसीव कहाँ से होना था? मेरे अंदर आप ही वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मौजूद थे जो कि मुझे एक हेल्दी बेबी पैदा करने के लिए चाहिए थे। कहती मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा मुझ में न्यूट्रिएंट्स कमी थी जिसकी वज़ह से मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। बाकी अल्लाह ताला का अता होती है जब इंसान को अल्लाह ताला देने पे आते हैं तो रास्ते भी बन जाते हैं और आसानियाँ भी मिल जाती हैं। अभी ये बात मुझे अपना इलाज करवाने के बाद समझ आई। मैं बस एक दौड़ में लगी हुई थी कि डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मेडिसिन खाऊँगी और मुझे औलाद हो जाएगी। लेकिन अभी हर बार मुझे नाउम्मीद होना पड़ता था और उसके बाद फिर मियाँ का सख्त रवैया मुझे फेस करना पड़ता था और जब मेरे मियाँ मेरी कैफियत को समझ नहीं पाते थे तो कहती हैं फिर आप ही रातों को रोती रहती थी और कहती हैं कि बस तकलीफ़ और परेशानी की वजह से अंदर से टूटती जा रही थी क्योंकि बात समझ नहीं आ रही थी और ज़िंदगी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। कह रही आप ही मुझे बहुत ज़्यादा गिले शिकवों की तकलीफ़ हो गई थी। मैं हर वक़्त अल्लाह ताला से गिले शिकवे करती थी अपने आप को अजीब-सा कहती हैं कि मैंने बना लिया था, किसी की बात नहीं अच्छी लगती थी, किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता था और उसके साथ-साथ कहती हैं कि मेरे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा थे। कभी-कभी मियाँ के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ पड़ती थी, जिसकी वजह से मियाँ हफ़्ता-हफ़्ता घर नहीं आते थे, वो अपनी फर्स्ट वाइफ़ के पास ही रहते थे। और कहती हैं अभी जब अकेली मैं अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और कहती हैं कि अभी मुझे इस तकलीफ़ ने बहुत ज़्यादा बीमार बना दिया। मेरे एफएसएच के लिए आप ही आपने मुझे जो रेमेडी बताई थी वो मैंने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू की। जैसे कि आपने कहा था कि 3 महीने तक इसको इस्तेमाल करो और अल्लाह ताला से दुआ करो, वज़ाइफ करो। अल्लाह ताला हमेशा अता करते हैं, इंसान को वहाँ से नवाज़ देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। आप ही आपने मुझे प्रोटीन शेक के बारे में बताया था, मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रोटीन शेक को इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके साथ-साथ आप ही आपने मुझे बहुत अच्छे वज़ाइफ भी बताए थे जो कि ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देते थे। कहती है अभी मैं रेगुलर बेसिस पे तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ना शुरू हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कई-कई दिनों तक रात को वो घर में नहीं आते थे और कहती है मैं उनके इंतज़ार में काफ़ी हद तक परेशान रहती थी और कई-कई रात तक जागती रहती थी। कहती हैं आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चलना ही नहीं आ रहा था। कहती हैं आप ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता था, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, तकलीफ़ में रहती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी तहज्जुद की नमाज़ में कि अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद कर दे। कहती हैं आप ये जो आपने मुझे वज़ाइफ बताए थे, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि रेगुलर बेसिस पे सूरह नूह पढ़ो और तर्जुमे के साथ सूरह नूह को पढ़ा करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर आसानी देंगे।
کہتی ہیں آپی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 1000 دفعہ استغفراللہ پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ درود ابراہیم 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپی آپ نے مجھے ربی لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین والی آیت بتائی تھی، جو کہ مجھے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اور سابودانہ بنا کے کھانی تھی۔ کہتی ہیں آپی میں نے ریگولر بیسس پہ کھانا شروع کی اور 3 مہینے ہی میں نے اس کو استعمال کیا تھا کہ آپی مجھے بہت فائدہ ملا، کیونکہ آپی میرا بلڈ فلو بہت زیادہ کم ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتی ہیں کہ آپی مجھے بہت زیادہ آسانی ملی، اور جیسے کہ میرے ڈاکٹر بتاتے تھے کہ میرا یوٹرس ویک ہے اور اس میں لائننگ نہیں بنتی، کہتی ہیں کہ آپی اللہ کا شکر تھا کہ اب 3 مہینے کے بعد جب میں نے اپنی الٹرا ساؤنڈ کروائی تو مجھے پتا چلا کہ اب میری جو لائننگ ہے وہ بہتر بن رہی ہے۔ کہہ رہی ہے آپ بھی آپ نے مجھے کہا کہ اس کو 6 مہینے تک ریگولر بیسس پہ یوز کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کنسیو کروا دیں گے۔ کہتی ہیں آپ ہی میں نے ریگولر بیسس پہ دعائیں بھی پڑھنا شروع کی، قرآن پاک کی جو صورت آپ نے مجھے بتائی تھی وہ بھی میں ریگولر بیسس پہ پڑھ رہی تھی، ترجمہ بھی پڑھ رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ صحت بھی عطا کی، آپ ہی سب سے بڑھ کے میری جو ذہنی کیفیت بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی، آپ ہی وہ بہت زیادہ سکون میں آئی۔ اس کے بعد سے آپ نے جب مجھے بتایا تھا کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے اور اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کر اور مجھے ایک نیک صالحہ اولاد عطا کر۔ میں آپ اسی طرح ریگولر بیسس پہ پڑھتی تھی، سورہ مریم بھی پڑھتی تھی اور سورہ محمد بھی پڑھا کرتی تھی۔ آپ ہی 7 دفعہ میں ریگولر بیسس پہ یہ صورتیں پڑھتی تھی، اور خاص طور پہ جیسے آپ بتاتی ہیں نا کہ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنی ہے، تو آپ ہی میں ترجمہ بھی پڑھتی تھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ ہی آسانیاں دینے والے ہیں۔ میرے آپ ہی ذہن میں بہت سارے کانسیپٹ ایسے تھے جو بالکل بھی کلیئر نہیں تھے، لیکن آپ سے بات کر کے مجھے نہ صرف موٹیویشن ملتی تھی بلکہ مجھ میں ایک انرجی آ جاتی تھی جو کہ مجھے سارا دن گزارنے میں بہت ہیلپ فل رہتی تھی۔ کہتی آپ ہی آپ نے جو مجھے ریمیڈی بتائی تھی جس میں نے کھجوریں یوز کرنی تھی، تلوں کا پاؤڈر یوز کرنا تھا، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ صبح اٹھ کے نیم گرم پانی پینا ہے، اور کہتی ہیں آپ ہی یہ چیز میں نے 40 دن تک کی، اور آپ کو آپ ہی میں اپنے بارے میں ہر چیز بتایا کرتی تھی، جیسے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہارمون کو بیلنس کرے گی، لائننگ کو ٹھیک کرے گی، اوویلیشن کو امپروو کرے گی۔ جب آپ کو اپنی باڈی میں اور اپنی لائف میں چینجز فیل ہوں تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے اور اپنی رپورٹ دیکھنی ہے کہ آپ کو کتنے اچھے اس کے رزلٹ مل رہے ہیں۔ کہہ رہی آپ ہی میں گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی تھی، اپنا الٹرا ساؤنڈ کرواتی تھی، جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو بہت زیادہ امپروومنٹ ہے اور آپ کو بہت زیادہ اچھی ریکوری ہو رہی ہے، تو کہتی ہیں آپ ہی میں نے اس کو ریگولر بیسس پہ استعمال کرنا شروع کیا اور 6 مہینے تک میں نے یہ سارے عمل کیے۔ کہتی ہیں آپی یا وہابوں کی جب میں تسبیح کرتی تھی میرے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا تھا، اور جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں دے، میرے اندر جو دکھ تکلیف پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اندھیر کوٹری میں انسان کو بناتے ہیں، اس میں بھی اپنی رحمت سے اولاد عطا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کر دے۔ اور خاص طور پہ میں جو اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، جو کئی کئی دن تک گھر نہیں آتے تھے، شاید میرے موڈ سوئنگز کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت زیادہ نرم کیا۔ اب یہ مجھے کسی بھی چیز سے نہیں روکتے تھے بلکہ مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے اور میرا الٹرا ساؤنڈ کرواتے تھے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ پراپر وے میں جا کے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، ہوا میں تیر نہیں چلانے، چیزوں کا رزلٹ دیکھنا ہے، ان کا فائدہ دیکھنا ہے۔ کہتی آپ ہی میں ریگولر بیسس پہ آپ کی گائیڈ لائن کے اکارڈنگ ہی اپنی لائف کو لے کر چل رہی تھی، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا بھی شروع کیا تھا، اس کو سمجھنا بھی شروع کیا تھا، اور اپنے ہسبینڈ کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی مجھے بہترین آگاہی مل رہی تھی۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں صرف شیطان وسوسے میں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اور جیسے کہ آپ جو وظائف بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو میرے لیے سکون رکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، تو میں نے بھی آپ ہی ریگولر بیسس پہ ان کو پڑھنا شروع کیا، اور خاص طور پہ جو ریمیڈیز آپ نے مجھے بتائی تھی ان کے اوپر میں دم کیا کرتی تھی اور پھر اس کو پانی کے ساتھ استعمال کیا کرتی تھی۔ 2025 آپ ہی میرے لیے خوشیوں کا سال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میری دعا کو قبول کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین طریقے سے زندگی کو لے کے چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ آپ ہی صبح مارننگ میں جب اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ واٹر تھیراپی کرنی ہے، آپ ہی میں ریگولر بیسس پہ وہ کر رہی تھی، میں السی بھی استعمال کرتی تھی، کھجور بھی یوز کر رہی تھی، تیلوں کا پاؤڈر بھی یوز کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ ہی میں نے گرم پانی لیمو ڈال کے بھی استعمال کرنا شروع کیا تھا۔
لیکن آپ ہی آپ نے مجھے لیمو ڈال کے پینے سے منع کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا صرف گرم پانی پینا ہے۔ اس کے بعد آپ ہی میں ناشتہ کرتی تھی، اور ناشتہ کرنے کے بعد میں درود شریف پڑھ کے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کرے۔ آپ ہی میں عصر کی نماز کے ساتھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وظائف بھی کرتی تھی جو آپ مجھے بتاتی تھیں۔ کہتی ہیں آپ ہی آپ نے جو اس طرح مجھے گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے بہت زیادہ نہ صرف وہ زندگی میں سکون مل رہا تھا، بلکہ اپنی زندگی کو پازیٹیو لے کے چلنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی تھی۔ رات کو سوتے وقت آپ ہی آپ نے بتایا تھا کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور 300 دفعہ یا وہابوں کی تسبیح کرنی ہے، اپنا ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں عطا کر، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ بہترین راستے ہموار کر دے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے یہ ریگولر بیسس پہ کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ ہی میری تقریباً ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ 7ویں مہینے کے بعد میں نے جب آپ ہی اپنا ٹیسٹ کیا تو میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، کیونکہ کافی دن ہو چکے تھے اور میرے ڈیز سٹارٹ نہیں ہو رہے تھے، میں پریشان تھی۔ میں نے آپ ہی آپ کے کہنے کے اکارڈنگ اپنا یورین ٹیسٹ کیا، اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کے پاس گئی، الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کنسیو کر چکی ہوں۔ لیکن آپ ہی یہاں پہ ایک بہت تکلیف دہ بات یہ تھی میرے لیے کہ ڈاکٹر نے جو مجھے ہر بار یہی کہتی تھی کہ میرا یوٹرس بہت زیادہ ویک ہے، میں کنسیو نہیں کر پاؤں گی، اور اگر کنسیو کروں گی بھی تو میرا بیبی ابارٹ ہو جائے گا۔ لیکن آپ ہی یہاں پہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ایک نہیں بلکہ 2 بیبیز کو کنسیو کیا ہے، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ میرے سنگل لیگ سے فرٹیلائز ہوئے تھے۔ آپ ہی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مجھے عطا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوینز کی خوشخبری سنائی۔ لیکن آپ ہی مجھے ایک وسوسہ سا رہتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میرا یوٹرس ویک ہے، میں کنسیو نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن آپ ہی یہ چیز مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ خدا نخواستہ کہیں میرا ابارشن نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی جہاں پہ میں ڈاکٹر کو چیک کروانے جاتی تھی وہاں پہ بہت ساری خواتین موجود ہوتی تھی، ہر خواتین کی اپنی ہی ایک الگ کہانی ہوتی تھی۔ کہتی ہیں بہت ساری نیگیٹو اور بہت ساری پازیٹیو کہانیاں سننے کو ملتی تھی، لیکن ابھی بہت زیادہ دل ڈر جاتا تھا، بہت زیادہ میں گھبرا جاتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا تھا کہ کہیں میرا یوٹرس ویک تھا اس وجہ سے کوئی مجھے پرابلم تو نہیں ہوگی، لیکن ڈاکٹر نے اب یہ مجھے بتایا تھا کہ میرا یوٹرس کافی حد تک اسٹرانگ ہو چکا ہے، کافی بہتری آ چکی ہے، اس میں کوئی بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے جو جو چیزیں بتائی تھی، جو جو میڈیسن بتائی تھی، آپ ہی میں وہ ریگولر بیسس پہ لے رہی تھی، اپنی پریگنینسی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے دعائیں بھی پڑھ رہی تھی۔ پھر آپ ہی آپ نے مجھے جو قرآن پاک کی صورتیں بتائی تھیں جو کہ مجھے پریگنینسی کے لیے آپ نے بتائی تھی، آپ ہی وہ میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ وظائف بھی کر رہی تھی، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یا مصورو یا خالقو کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کو پورے 9 مہینے تک استعمال کرنا ہے۔ کہتی ہیں آپ ہی میں ریگولر بیسس پہ یہ پانی پی رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، دن میں 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کو بھی پانی پہ دم کر کے پانی کو پینا ہے۔ کہتی ہیں آپ ہی میں ریگولر بیسس پہ پانی پہ دم کر کے یہ پی رہی تھی۔ اور اب جو پہلے میں چیزیں استعمال کر رہی تھی، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے یوز نہیں کرنی، میں ڈاکٹر کی میڈیسن کھا رہی تھی، جو کہ سمپل ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی تھی، اور کہتی ہیں کہ میں ابھی جس طرح ڈاکٹر مجھے گائیڈ کر رہی تھی، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق ان باتوں پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورے 9 مہینے مجھے آپ ہی بہت زیادہ آسانی سے گزارے۔ 7 منتھ میں آپ ہی مجھے انفیکشن ہو گیا تھا، اس وقت یہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ یہ نارمل ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ، انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر تمہارے لیے بہتر میڈیسن دیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی میں نے اسی طرح کیا، ڈاکٹر نے مجھے ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ کیا، کیونکہ ابھی ساری چیزیں ڈاکٹر دیکھنا چاہتے تھے، انفیکشن کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ابھی میری پریگنینسی بھی ٹھیک تھی، اور اس پریگنینسی کے دوران ابھی میرے ہسبینڈ نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ خیال کیا، اور کہتی ہیں کہ مجھے اسپیشل ایک میڈ بھی رکھ کے دی ہوئی تھی جو کہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی تھی، میرا خیال کرتی تھی، کیونکہ ابھی ٹوینز بیبی ہونے کی وجہ سے میں بہت ساری اپنی ہیلتھ کی وجہ سے اور خاص طور پہ زیادہ ہیلدی ہو جانے کی وجہ سے اپنا کام نہیں کر پاتی تھی، خاص طور پہ پاؤں کا دھونا، ٹانگوں میں سویلنگ کا ہو جانا، اور یہ جو نارمل قسم کی پرابلم آ رہی ہوتی ہیں پریگنینسی میں، ابھی ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ رہتی تھی۔ میرے ہسبینڈ میرا بہت زیادہ احساس اور خیال کرتے تھے، اور کہتی ہیں آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند 2 بچے عطا کیے، میرے بچے سیزیرین سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور آپ ہی یہ میرے لیے بہت زیادہ شکر کا لمحہ تھا کہ جہاں پہ مجھے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، میرے یوٹرس کو ویک کہہ دیا تھا، ہارمونل ڈسبیلنس بتا دیے تھے، بہت سارے میں نے علاج بھی کروا لیے تھے، میڈیسن بھی کھائی تھی، ٹریٹمنٹ بھی کروائے تھے، لیکن سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی۔
ये अल्लाह ताला का करम था, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी का दरवाज़ा खोलना था, अल्लाह ताला ने मुझ पे करम करना था और एक नहीं अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेबीज़ अता किए। अभी बच्चे मेरे माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, लेकिन वही एक की जो मसला होता है, वही दूसरे के साथ मसला हो जाता है। बस ये ट्विन्स का एक मसला मुझे फ़ेस करना पड़ रहा है, बाकी अल्लाह ताला का आप ही मैं जितना शुक्र अदा करूँ, कम है। मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा नाउम्मीद कर चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी का दरवाज़ा खोला, अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की और अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेबीज़ अता किए। ये अल्लाह ताला का करम था, आप ही अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद किया। अल्लाह ताला ने मुझे इस टैग से अल्लाह ताला ने मुझे निजात दी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये मेरे रब का करम था, ये मेरे रब ने मुझे आसानी अता की, मेरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने खुशियों से भर दिया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा से अपने बच्चों के बेहतरीन परवरिश करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह ताला मेरे और मेरे घर की मोहब्बत और प्यार में इज़ाफ़ा करे और अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को भी हमारे साथ बेहतरीन रखे। आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, तकलीफ़ों में होती है, परेशानियों में होती है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब किसको कहाँ कैसे अता करना है। आप ही आपकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आप हमेशा यही कहते हैं कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने करनी है। क्यों हम अपने आप को तकलीफ़ और परेशानी में डालते हैं, अपनी बातें, अपनी तकलीफ़ें, अपनी ज़िंदगी के मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर दें। अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ता दिखाने वाले हैं, बेहतरीन रास्ता बनाने वाले हैं। बेशक आप ही आपकी वीडियो का मेरे सामने आना मेरे लिए एक मौजे से कम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे कि मुझे अल्लाह ताला आसानी दें और आप ही आपसे मेरी बात हो गई। मेरे लिए आप ही आप वसीला बनी और अल्लाह ताला के करम से आपकी वजह से आप ही मुझे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिली, रहनुमाई मिली और मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने का बेहतरीन मौका मिला। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने आप जैसी बहन मुझे अता की। आप ही मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़े, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल करे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आप ही आप हमारी हेल्प करती हैं, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़े। थैंक यू सो मच मेरी बहन। ये अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला जब जिसको जैसे देना चाहते हैं वैसे औलाद देते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि वो जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटियाँ देते हैं, जिसको चाहते हैं बाँझ रखते हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है मेरी बहनों, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दुआ का कमाल है जो आप अल्लाह ताला से दुआ करती हैं, अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अटैच होती हैं। बस थोड़ी-सी मेरी गाइडलाइन होती है जो आपको रहनुमाई दे रही होती है, आपको मोटिवेट कर रही होती है, क्योंकि जब इंसान मेडिसिन ले रहा होता है ना या इंसान तकलीफ़ और परेशानी में होता है ना, तो इंसान टूट चुका होता है। उसको बेहतरीन गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। 1-1 घंटा आपसे बात करना, आधा-आधा घंटा आप लोगों की रहनुमाई करना, आपको बेहतरीन मशवरा देना, आपके साथ बेहतरीन डिस्कशन करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की अता ही है जो आप लोगों को आसानियाँ देती है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, तो अल्लाह ताला आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। मैं आप लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी-सी हेल्प करती हूँ, जिसकी आपको अगर ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है या आपकी मुश्किलात हल हो जाती हैं, तो इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी का कोई लम्हा नहीं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल करे। मेरी भी आप लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर दुःख तकलीफ़ परेशानी से निकाले। वो बहनें जिनसे मेरी बात होती है, वो बहनें जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करती हैं, जो अपने कमेंट्स और अपनी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना चाहती हैं, उनके लिए अल्लाह ताला आसानी के दरवाज़े खोले, अल्लाह ताला उनके लिए भी रास्ते बनाए और अल्लाह ताला उनको भी गैब से मदद करे, उनके लिए भी अल्लाह ताला ज़रिए शिफ़ा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहनों, अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करो, दुआएँ करती रहा करो, वज़ाइफ़ करती रहा करो, क्योंकि इंसान के पास इससे बढ़ के कोई भी अमल नहीं है। अपने दिल को बेहतर बनाने के लिए अपने रब से रहनुमाई हासिल किया करें और रहनुमाई हासिल करने के लिए अल्लाह ताला को याद करना है, अल्लाह ताला को करवटों के बल में भी याद करना है। यानी कि आप वज़ू में हैं, बेवज़ू हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना किया करें, अल्लाह ताला के नामों को पढ़ती रहा करें, दरूद इब्राहीम को पढ़ती रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करें। इंशाअल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला आसानियों के दरवाज़े वहाँ से खोल देंगे जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, जहाँ से आपको सोच भी नहीं होगी, जहाँ से आपको समझ भी नहीं होगी। इंसान को अपने रब के साथ अटैच रहना है, सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल करना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। शैतान के वसवसों में नहीं फँसना, शैतान की बातों में नहीं आना, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ सब कुछ मुमकिन है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी तकलीफ़ हो,
اللہ ताला ने कुन कहना है और सब हालात, सब वाक़यात और सब मामलात बदल जाने हैं। ये रब की अता है, वो जिसको चाहता है ना आसानी अता कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी उन बहनों को जो बे-औलाद हैं, अभी तक कोशिश कर रही हैं, दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनकी कोशिश को कामयाबी में बदल दे और वो भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकें, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आपकी ज़िंदगी में भी आसानी आए और आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चल सकें। जो लोग मुझसे बात करना चाहती हैं, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है, वहाँ पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको भी अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे। तो जी, ये था आज का व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।